परमिशन के लिए आपने बताया था एग्जाम्पल, मे आई कम इन, अनुमति लेने के लिए। परमिशन मीन्स अनुमति। अनुमति। इसके बाद विश, विश मीन्स विश मांगना। हाँ, एक तो विश मांगना और आप इच्छा, है ना। आप बर्थडे पर विश करते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, यू मे लॉन्ग लिव, आप खूब लंबी उम्र जिए। मे गॉड ब्लेस यू मतलब भगवान तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, तो ये हो जाती है इच्छा, कामना। नेक्स्ट है होप, होप मीन्स हाँ, होप मीन्स आशा, उम्मीद। यू मे विन, आप जीत सकते हैं, इसलिए होती है होप। और फॉर्मल रिक्वेस्ट, जैसा आप पूछते, मे आई गो आउट, मे आई कम इन, मे आई डू दिस, मे आई टेक योर पेन प्लीज, तो ये हो जाता है फॉर्मल रिक्वेस्ट कि आप किसी से उसका पेन मांग रहे हैं, कोई भी सामान मांगना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाती है। तो मे सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लेते हैं कैन। कैन मीन्स क्या होता है? कैन मीन्स होता है सकना, और मे मीन्स भी सकना, लेकिन दोनों के यूज में डिफरेंस होता है। किस तरह से आप देखेंगे, कैन के लिए क्या आता है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड परमिशन। तो परमिशन तो आप जानते हैं, परमिशन मीन्स प्राची बताएं। हाँ, परमिशन मीन्स अनुमति, अभी आपने बताया था। और एबिलिटी मीन्स एबिलिटी मीन्स होता है क्षमता, ठीक है। एबिलिटी मीन्स, नोट डाउन इन कॉपीज, क्षमता। अब कैन के यूज कर सकते हैं कि आई कैन लिफ्ट 80 kg, 80 kg ऑफ वेट, मैं 80 किलो का भार उठा सकता हूं। शी कैन डू दिस वर्क, वह ये काम कर सकती है। शी कैन रन 5 miles इन एन आवर, वो 1 घंटे में 5 मील दौड़ सकती है। जब हम किसी की क्षमता बताते हैं, किसी की एबिलिटी, किसी की कैपेसिटी बताते हैं, तब हम यूज करते हैं कैन का। यू कैन डू दिस वर्क, तुम ये काम कर सकते हो। कैन भी आपको क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछिए। कैन में आपको हिंदी में लिख लीजिए क्षमता, कैपेसिटी। फिर कुड, नेक्स्ट है कुड। कुड को आप लिखते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट एंड पोलाइट रिक्वेस्ट। पहले तो आप याद कर लीजिए, कैन, कुड, कुड। कैन का पास्ट टेंस होता है कुड, COULD। ये रुचि नामदेव और शिवम गुप्ता दोनों का ऑडियो वीडियो ऑफ है। मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये लड़कियां कौन है। शिवम गुप्ता चेहरा दिख रहा है, जाना पहचाना, नाम नहीं बता रही अपना। हाँ, रुचि नामदेव, राइट, रुचि नामदेव। हाँ बोलिए बेटा, फिर से बोलिए नाम।
रुचि नामदेव, आपका ऑडियो ऑफ है क्या? बोलिए अपना नाम। रुचि नामदेव। यस मैम। राइट। रुक्माई नाम दी। राइट राइट। शिवम गुप्ता, आप बोलिए अपना नाम। नहीं बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए, अब आई आवाज, बोलिए। प्रिया गुप्ता। प्रिया गुप्ता, राइट। तो नाम तो अपना बोलिए, तब तो मुझे पता चलेगा कि प्रिया गुप्ता है। देखिए, मतलब कैन का पास्ट टेंस, एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। कैन का यूज हम करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम की क्षमता बताने के लिए। बेटा, अगर घर में कोई और आवाजें आ रही हैं तो आप ऑडियो अपना ऑफ कर लें, मेरी आवाज आपको सुनाई देगी, ठीक है? छोटे भाई बहनों की आवाज आ रही है, तो आपको जब बोलना हो तब आप अपना ऑडियो ऑन कर लेंगे। अभी जब आपको सुनना है तो आप अपना ऑडियो ऑफ कर लें। ऑडियो दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बटन बना होता है, राइट? तो कुड हम देखते हैं, प्रेजेंट टाइम के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो कैन का पास्ट होता है कुड। तो पास्ट टाइम की, जो भूतकाल की, पुराने समय की क्षमता बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि जब मैं छोटी बच्ची थी तब मैं दौड़ती थी, या कोई खेल, कंचे खेलती थी, ठीक है? तो व्हेन आई वाज 4 year old, जब मैं 4 साल की थी, आई कुड प्ले मार्बल्स, मैं कंचे खेल सकती थी। अब आप भूल गई हैं, अब आपसे खेलते नहीं बनता। तो पास्ट टाइम की क्षमता बताने के लिए, या मैं जब बोलूं व्हेन आई वाज यंग, when I was in young age, or when I was in teenage, I could run 4 miles in a day. जब मैं टीनेज में थी, मैं एक दिन में 4 मील दौड़ सकती थी। मतलब अब वो क्षमता नहीं है, पुराने समय की क्षमता बताने के लिए हम could का यूज करते हैं। इसी में दिया है पोलाइट रिक्वेस्ट। आपको अभी आप पेन ले सकते हैं, may I take your pen? लेकिन आपको अगर बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करें कि प्लीज प्लीज अपना पेन दे दो, कुड आई टेक यू पेन, कि प्लीज में, कुड मीन्स होता है कि प्लीज उसमें समाहित है, कि बहुत पोलाइटली आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो आप कुड का यूज करते हैं। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट हम देखते हैं माइट। माइट होता है मे का पास्ट, कैन का पास्ट होता है कुड। ये आप लिख लीजिए पेंसिल से, उसी पर पेंसिल से नोट कर लीजिए बुक में ही, कि कैन का पास्ट होता है कुड और मे का पास्ट होता है माइट। टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी पास्ट ऑफ मे, मतलब कि पुराने समय की संभावना बताने के लिए। इट माइट रेन यस्टरडे, कल बारिश हो सकती थी। और एक और इसमें लिखा नहीं है लेकिन होता है लेस पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना के लिए, मतलब कम संभावना जब होती है। मैं इसको अलग से कॉन्सेप्ट में लूंगी, मे माइट मस्ट, तब आपको ये पॉसिबिलिटी का लेसन अलग चलेगा। अभी इसमें जो दिया है वो रिमोट पॉसिबिलिटी मे का पास्ट टेंस, और लेस पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है लेकिन प्रबल संभावना नहीं है, कम संभावना है, क्षीण संभावना, इसके लिए माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट मस्ट। मस्ट यूज होता है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन, आपको ये चीज करना ही करना है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का ओबे करना ही है। यू मस्ट ओबे द रूल्स,
आपको नियमों का पालन करना ही है। यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ स्कूल्स। आप स्कूल में रूल का फॉलो करेंगे ही करेंगे। मोबाइल लेकर आप स्कूल में नहीं जा सकते, वो आपके लिए अनिवार्य है, बाध्यता है कि उस रूल को आपको मानना ही मानना है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। तो अंतर हम तीनों में संभावना का अंतर समझते हैं, मे, माइट, मस्ट के लिए। तो जैसे हम कहते हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो एक बच्चों को समझने के लिए हम ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कोई रूल नहीं है कि बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे मीन्स आज 50-50 चांसेस है, 50% है कि बादल दिख रहे हैं, 50-50 चांसेस है, बारिश हो भी सकती है नहीं भी, लेकिन संभावना 50% है। जब हम कहते हैं कि इट माइट रेन टुडे, प्रेजेंट में जब हम माइट का यूज करते हैं, तो फिर हम कह देते हैं कि मतलब थोड़े से बादल हैं, कहीं से बदली आए और हो सकता है कि बरस जाए, संभावना है बारिश होने की, लेकिन कम है। परसेंट में हम मान लेते हैं कि 25% है, मतलब कि बारिश होने की संभावना कम है, लेस पॉसिबिलिटी है, तब माइट का यूज करते हैं। मस्ट के लिए इट इज वेरी डार्क नाउ, इट मस्ट रेन टुडे, कि बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है, खूब ज्यादा बादल घनघोर अंधेरा जैसा छाया हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि आज बारिश होगी ही होगी, आज बारिश होने की प्रबल संभावना है, आज अंधेरा हो रहा है, मतलब 75% से ज्यादा उस काम को होने की संभावना है, तो हम कहते हैं इट मस्ट रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना बहुत। बच्चे होते हैं। हाँ निधि, हाँ बोलो, हाँ बोलो। कौन सा सब्जेक्ट की बुक लेना है आप दूसरे देखिए। बेटा ये 10th का मैंने दिया हुआ है, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, यस मैम। ठीक है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा वो कॉल आ गया था। अब आ रही है आवाज? अंशी, आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। तो आप देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, मेक मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द टेबल बिलो एंड राइट देम इन योर नोटबुक, ठीक है। तो इसको अभी आप मैच करके बताइए फटाफट। वी क्या होगा इसका? अच्छा इसको आप टाइम लेकर करिएगा, क्योंकि इस तरह से भी हम इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। आप टेबल मैच करिएगा, टिक करिए, ये आपका होमवर्क है, लेकिन आप इसको करके इसकी फोटो ग्रुप में नहीं डालेंगे, इसको कॉपी में करके रखेंगे, नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगी तो हम आंसर आपसे लेंगे। और बी साइड, बी साइड को तो आप अभी बताइए फटाफट। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही ब्लैंक लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, वह 80 किलो का वेट उठा सकता है। क्या भरा जाएगा? मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट। कैन। कैन, वेरी गुड आंशी। ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, यहाँ पर कैपेसिटी क्षमता बताई जा रही है, इसलिए कैन का यूज हुआ। द स्टूडेंट सेड सर, आप पानी पीने जाते हैं तो क्या पूछते हैं? मैं यस, मे आई ड्रिंक सम वाटर प्लीज, यहाँ पर मे का यूज होगा। नेक्स्ट, व्हेन आई वाज 10, जब मैं 10 साल का था, मैं बाइसिकल नहीं चला सकता था। पास्ट टाइम की कैपेसिटी बता रहे हैं, कर सकता था या नहीं कर सकता था। भूतकाल की पास्ट टाइम की कैपेसिटी के लिए, क्षमता के लिए क्या यूज होगा? यस शताक्षी, वेरी गुड। कुड, व्हेन आई वाज 10 आई कुड नॉट राइड अ बाइसिकल, जब मैं 10 साल का था मैं साइकिल नहीं चला सकता था। इट्स द
इंडिपेंडेंस डे टुमारो, कल इंडिपेंडेंस डे है। एवरी वन ऑफ यू, तुम में से हर एक को 7 बजे शार्प यहाँ पर सुबह उपस्थित होना है। तो आप क्या भरेंगे यहाँ पर? मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, आपको अनिवार्यता है। यस, एनी वन ऑफ यू? शताक्षी, आपका ऑडियो ऑफ है। प्राची, प्रिया गुप्ता, रुचि नामदेव, प्राची लेफ्ट कर गई है। यस मैम। बताइए क्या भरा जाएगा यहाँ पर? आपको ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी, मस्ट, मस्ट यहाँ पर भरा जाएगा। राइट, एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी हियर एट 7 AM शार्प, आपको यहाँ पर होना ही होना है। डोंट टच द बॉक्स, बॉक्स को टच मत करो। और यहाँ पर एक बॉम्ब, इसके अंदर बॉम्ब हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी नहीं बताया जा रहा है, कोई क्लू भी नहीं दिए जा रहे हैं। सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि डोंट टच द बॉक्स, इसमें बॉम्ब हो सकता है। हो सकता है मतलब आपको पता तो नहीं है, लेकिन एक लेस पॉसिबिलिटी है, तीन संभावना है, कम हो सकता है कि ऐसा ना हो। अपन कहते हैं मत टच करो, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कुछ सामान हो। लेस पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज होगा? अंशी, आपकी आवाज नहीं आ रही, ऑडियो ऑफ है। मस्ट नहीं बेटा, मस्ट तो अगर हम बोलते हैं कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, उसमें तो आपको दिखा रहे थे कि इंडिपेंडेंस डे है, आपको शार्प 7 AM पर आना ही आना है, आइए, तब मस्ट था। तो हम ऐसा कुछ शो नहीं कर रहे हैं। लेस पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज होगा? क्षीण संभावना, जब संभावना कम हो फिर टच मत करो, बस ऐसे ही बोल रहे हैं कि कहीं अंदर कुछ बॉम्ब वॉम्ब ना रखा हो। डाउट है, डाउट। माइट बेटा, माइट, लेस पॉसिबिलिटी के लिए, कम से, क्योंकि हमारे पास कोई उसका लक्षण तो है नहीं ना कि हम कह दें कि हमारे पास 50-50 संभावना है कि हो सकता है कि बाहर से कुछ बम जैसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि बम हो, या फिर हमको ऐसी सूचना मिली है, मुखबिरों ने, पुलिस ने या किसी ने इन्फॉर्म किया है कि वहां पर बम रखा है, तो वहां पर बहुत संभावना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि मत टच करो, अंदर बम हो सकता है, लेस पॉसिबिलिटी है तो माइट यूज होगा, इट माइट हैव अ बॉम्ब इनसाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट है, वो भी आपको बहुत आसान है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में देखिए हर जगह परहैप्स लगा हुआ है। Change the sentence given below using may as shown in the example. Example आप देखेंगे, perhaps the principal is in office. Perhaps means क्या होता है? Perhaps का हिंदी मीनिंग क्या होता है? शायद, लिख लीजिए, लेकिन पेंसिल से आप नोट करिए। Perhaps means शायद, शायद प्रिंसिपल अपने ऑफिस में हैं। हमने इसको चेंज किया, द प्रिंसिपल मे बी इन हिज ऑफिस, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में हो सकते हैं। अब सब जगह परहैप्स लगा है, इन सेंटेंस को आपको परहैप्स हटाकर मे बी लगाना है। तो द प्रिंसिपल उन्होंने, देखिए जो सब्जेक्ट है इसको सबसे पहले रखा, तो जो सेंटेंस है परहैप्स द मैनेजर इज बिजी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? द मैनेजर। सबसे पहले आप लिखिए द मैनेजर, इसके बाद आपको देखिए मे बी लगाया गया है, द मैनेजर मे बी, इज आप हटा देंगे, इसके बजाय आप बी यूज करें, द मैनेजर मे बी बिजी।
मैनेजर बिजी हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, परहैप्स ही डज नॉट वांट टू सी मी। शायद वह मुझे नहीं देखना चाहता। इसका क्या होगा आप बताइए, कौन बताएगा? जो बोले वो फिंगर ऐसे करे। अंशी आप बता रही हैं कि डज नॉट की वजह क्या आ जाएगा? बेटा वीडियो ऑफ है प्रिया गुप्ता, इसलिए आप बोलती है तो मुझे समझ नहीं आता है। इसमें रेज एंड भी होता है कहीं, लेकिन वो मुझे ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा। यस प्रिया गुप्ता बता रही हैं आप? ही मे नॉट, नॉट लगा है ना, डस की बजाय मे लगा देंगे, सब्जेक्ट आप सबसे पहले लिखेंगे। ही मे नॉट वांट टू सी मी। वह शायद मुझे देखना नहीं चाहता। नेक्स्ट अब देखिए, परहैप्स गोलू इज नॉट वर्किंग टुडे। शायद गोलू आज काम नहीं कर रहा है। गोलू, इसके बाद क्या आएगा? शताक्षी, गोलू के बाद क्या आएगा? हाँ, गोलू मे नॉट, इज लगा है इसलिए आप लगा देंगे बी। गोलू मे नॉट बी वर्किंग टुडे। शायद गोलू आज काम नहीं कर रहा है। Perhaps Anuj is walking on the road. अनुज, रुचि आप देंगे आंसर? रुचि सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लगा दिया रुचि, इसके बाद क्या लिखेंगे? अनुज, अनुज मे बी वॉकिंग ऑन द रोड। शायद अनुज रोड पर वॉक कर रहा है। तो मैंने ये आपको लेसन 6 की एक्सरसाइज आज रिवाइज कराई है। आप वीडियो देखेगा अलमास बेग मैडम का, उन्होंने इसमें लेसन 8 की भी एक्सरसाइज आज ही कराई। अब आज ही मैं कराऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में एक ही लेसन होना चाहिए। वो वीडियो भी आप आधा आज करिए, आधा कल करिए, एक दिन लेसन 6 का करिए। अब मैंने करवाया उसको एक बार फिर से आप करेंगे तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप लेसन 8 का करिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लेसन 8 की लैंग्वेज प्रैक्टिस कराऊंगी। और अगर मैं इसका वीडियो बनाती हूँ सेपरेट तो आपको लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, या फिर स्टेटस पे लिंक शेयर। ठीक है, तो आज किसी को कोई क्वेरी पूछना है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया? कुछ भी अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप पूछिए, और इसके बाद फिर क्लास ऑफ करने का टाइम हो गया। अंशी, शताक्षी, रुचि, यस मैम। प्रिया गुप्ता, कोई पूछना हो क्वेश्चन तो पूछिए। समझ में आ गया सबको? स्टॉप करो इसको।